नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपके घर के इस कोने में छुपा है पुश्तैनी खजाना। मजाक समझने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। अभी कुछ नहीं करा तो कल पछताओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है घर का ये कोना। अगर इस कोने को आपने पहचान लिया तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, अनुरोध कर रहे हैं इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको घर के ऐसे कोने के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर उस कोने के बारे में आपने समझ लिया, उसे साफ सुथरा रखा, उस कोने का आपने ध्यान रखा, तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, पुश्तैनी खजाने से तात्पर्य हमारा यही है कि इस कोने से ही आपके घर में माँ देवी लक्ष्मी की कृपा होती। अगर ये कोना साफ नहीं होगा, इस कोने की अगर आप सफाई नहीं करेंगे, यहाँ पर आप पूजा पाठ का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर आपके जो पूर्वज हैं जिन्होंने इतना कुछ कमाया है, जो धन उन्होंने अपने साथ जोड़ कर रखा था, जो पुश्तैनी खजाना उन्होंने जोड़ कर रखा था, वो आप पर कृपा कैसे कर पाएगा। यानी कि आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी अगर आपने इस कोने का ध्यान रखा। तो वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे लिखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र जीवन में सकारात्मक लाने का एक प्राचीन विज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने दिशा के ज्ञान व समझ के आधार पर तैयार किया था। इस विज्ञान के अनुसार प्रत्येक दिशा पर किसी न किसी देवता का आधिपत्य होता है। इन दिशाओं में रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु अपने गुण, वजन, रंग और आकार से हमारे जीवन पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इन वस्तुओं से निकलने वाली जो ऊर्जा का प्रभाव होता है, वो हमारे जीवन के किसी एक हिस्से पर नहीं रहता, बल्कि इसका असर हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक आदि पर होता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र का हमारे और हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ता जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र पूरी तरह से दिशा पर आधारित है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे आपके घर में कौन सा महत्वपूर्ण कोना है जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कोने के बारे में आपने ध्यान से सुन लिया, इस कोने की आपने रख रखाव में बहुत परख कर ली, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। पुश्तैनी खजाना हमेशा बरकरार रहेगा, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहेगी, परिवार में कभी किस बात की दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ईशान कोण का बहुत महत्व होता है घर में। किसी भी स्थान के उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये चार दिशा आप सबसे पहले निर्धारित कर लीजिए कॉपी पेन में लेकर कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है। उसके बाद जहाँ पूर्व और उत्तर है, वहीं पर जो बीच में जो कोना आपको दिखाई दे रहा है घर में, वो होता है ईशान कोण। यानी कि वो जगह जहाँ उत्तर और पूर्व दिशा आपस में मिलती हो, उनकी बीचवानी जहाँ हो, इस दिशा पर भगवान शिव का आधिपत्य होता है। चूँकि भगवान शिव का एक और नाम है ईशान, इस वजह से इस दिशा का नाम भी ईशान कोण है। इस दिशा के स्वामी ग्रह भगवान बृहस्पति और केतु माने जाते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र में ईशान कोण को एक बेहद ही शुभ दिशा मानी गई है। ये किसी भी जगह पर वास करने वाले जातक के मन में फैसला लेने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चूँकि भगवान बृहस्पति किसी भी जातक की कुंडली में संतान के कारक होते हैं, ऐसे में यह दिशा वंश वृद्धि का कारक भी होती है। इस दिशा का वास्तु सही रहने पर धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। ईशान कोण में पूजा स्थल बनवाना
बेहद ही शुभ माना गया। घर के अलावा ऑफिस में भी ईशान कोण में यदि आप मंदिर बनवाते हैं तो शुभ फल की आपको प्राप्ति होती है। ईशान कोण में जल संबंधी चीज़ें जैसे कि हैंडपंप, पानी की टंकी आदि आप रख सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चूँकि यह घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, इसलिए इस हिस्से में हमेशा आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। वैसे तो धन रखने के लिए उत्तर दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन यदि ईशान कोण में भी धन या आभूषण रखा जाए तो घर का मुखिया काफ़ी बुद्धिमान होता है। इस दिशा में मौजूद दीवार को पीले रंग से पेंट करना बेहद शुभ फलदायी होता है। ईशान कोण में भूल से भी शौचालय का निर्माण बिल्कुल ना कराएं, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा इस दिशा में स्टोर हाउस, लोहे का भारी सामान, कबाड़, रसोई आदि भी बनवाना नहीं चाहिए। इससे घर के सदस्यों का मानसिक तनाव बढ़ता है और आर्थिक विपन्नता भी आती है। इसी के साथ दोस्तों, ईशान कोण में कभी भी किसी प्रकार का कबाड़ या फिर खराब सामान ना रखें। इसके अलावा इस दिशा में लाल, गुलाबी, बैंगनी या किसी गहरे रंग से इस दीवार का आपको पेंट करना चाहिए। साथ ही दोस्तों देखिए, वास्तुशास्त्र और हिंदू में धर्म में ईशान कोण को महत्व दिया गया। कहते हैं कि सभी देवताओं का निवास स्थान धरती की ईशान दिशा में है। इसे भगवान शिव की दिशा मानी जाती है। ईशान कोण में धरती, आकाश ज़्यादा खुले और उजाले नजर आते हैं। तो देखिए, ईशान कोण के स्वामी बृहस्पति है, तो इस कोण में पित्त वर्ण का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे कोई से ही सांसारिक और आध्यात्मिक सुख समृद्धि तय होती है। इस कोण को अच्छे से डेकोरेट करके रखना चाहिए। ईशान कोण में जल तत्व की स्थापना की जाती है। घर की इस दशा में हेडपंप, होद या कुआं खुदवाना चाहिए। यहाँ पर मटके, घड़े में जल भरकर रखें। यहाँ जल की स्थापना की जाए। वास्तु के अनुसार यहाँ पर अगर आप पूजा घर बनवाते हैं, लेकिन किसी लाल किताब के जानकार से पूछकर ही आप यहाँ पर पूजा घर बनवाएं। ये कोण धन, स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, वंश में वृद्धि और उसे स्थायित्व प्रदान करने वाला है। अतः इस कोण को भवन में सदैव स्वच्छ एवं पवित्र रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार का इस दिशा में होना वास्तु की दृष्टि से बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आपका मकान ईशान मुखी है तो फिर तो ये अति उत्तम है। बस आपको शौचालय, किचन और शयन कक्ष को वास्तु के अनुसार रखना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ पैसा, धन और आभूषण रखने वाला घर का मुखिया बुद्धिमान हो जाता है। यह भी मान्यता है कि उत्तर ईशान में रखे घर की एक कन्या है, यदि पूर्व ईशान में रखे हों तो पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और प्रसिद्ध होता है। ईशान कोण में किसी भी प्रकार का दोष है तो कुंडली में भी गुरु पीड़ित है तो जातक में पूजा पाठ के प्रति विरक्त, देवता, धर्म और गुरुओं का आस्था में कमी, आय में कमी, संचित धन में कमी, विवाह में देरी, यह सब आपकी कुंडली की वजह से होता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी समझे दोस्तों कि जब भी आपको लगे कि आपके घर में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, संतान में दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, परिवार में कलश हो रहा है, तो आपको घर के ईशान कोण की साफ सफाई रखनी है। जहाँ तक संभव हो वहाँ पर अगर आप कोई पौधा लगा दे या उनकी पूजा कर सकते हैं आप, या फिर कुछ ना करें तो वहाँ पर सिर्फ साफ़ सुथरा रखें, इत्र से पोछा लगा सकते हैं आप वहाँ पर। वहाँ शिव का वास होता है। जहाँ तक संभव आप जब भी पूजा करें ईशान कोण की तरफ मुँह करके आप पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें। तो ईशान कोण की ओर मुख करके भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ परिवर्तन आता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है। दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि ईशान कोण हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखता है। ईशान कोण से ही आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, घर परिवार में दिक्कतें आती रहती है, लड़ाई झगड़े आपके होते रहते हैं, मेंटलिटी आपकी सही नहीं है, हमेशा नेगेटिविटी आपके माइंड पर हावी होती रहती है, तो पॉजिटिव बनने के लिए आपको घर के ईशान कोण का ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपके घर का ईशान कोण गलत हो। कभी भी अगर आपके घर में ईशान कोण व्यवस्थित नहीं है तो बहुत दिक्कतें आती है दोस्तों। वहाँ पर शराब का सेवन कोई ना करे, कोई खाली बॉटलें पड़ी ना हो, धूम्रपान की कोई चीज़ें वहाँ ना रखी हो, कोई ऐसी गंदी चीज़ वहाँ ना रखी हो जिससे कि आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करे। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको कपूर लौंग का धुआं घर में देना चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान रखिए कि घर में भगवान का वास बेहद ज़रूरी है। अगर भगवान का वास नहीं होगा तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी और आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे।
दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है आपके घर के उस कोने के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। अगर इस कोने का आपने ध्यान रखा तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।